लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई यूजीसी नियमों पर, वही तस्वीर बदल गई। रंग गुलाल और होली खेले जाने लगी। बहुत बड़ी राहत मिली है। अच्छा, हम ही को नहीं मिली है, सरकार को भी राहत मिली है। क्यों? क्योंकि न तुम हारे न हम हारे, तुम्हारी भी जय जय, हमारी भी जय जय। अब विधाता आपको सद्बुद्धि दें तो इस कानून पर आगे मत बढ़िए। और उसके बाद देखिए जरा, बनारस में ही होली के बाद मिठाई चलने लगी, एक दूसरे का मुंह मीठा कराया जाने लगा। इसी तरह देखिए जरा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले यह तस्वीर है इंदौर की। इंदौर में सवर्ण समाज प्रदर्शन कर रहा था, सड़कों पर था। और जैसे ही यूजीसी नियम पर रोक लगी, उसी इंदौर की तस्वीर देखिए जरा। शंख बजाए जाने लगे, खुशी मनाई जाने लगी। और यही हाल लखनऊ में था। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सुबह प्रदर्शन हो रहा था। छात्र विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। और उसके बाद जैसे ही नियमों पर रोक लगी, वही मिठाइयां बंटनी शुरू हो गई, जश्न मनाया जाने लगा। होली दिवाली सब एक साथ। जिंदाबाद 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 एक तरीके से हमने होली अपना 1.5 महीने पहले बना लिया है। ये निश्चित रूप से हमारे लिए महान उत्सव है। बड़ी खुशी है। जो सवर्ण समाज एक हफ्ते से सड़कों पर था, वो अचानक खुशी से झूम उठा। शहर शहर जश्न मनाने लगा। सवर्ण कहीं अबीर गुलाल के साथ होली खेल रहे थे, कहीं पटाखे और मिठाइयों के साथ खुशियां मना रहे थे। सवर्णों के इस जश्न की वजह है सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। अदालत ने यूजीसी के नए कानून पर रोक लगा दी और साफ कह दिया कि हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे जा रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो यूजीसी रेगुलेशंस नए नियम पास किए गए हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, उसको एबियंस में रखा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को और सारे पक्षकारों को नोटिस जारी किया है। यूजीसी पर देश की सबसे बड़ी अदालत का फैसला आया तो सियासतदानों के सुर बदल गए। कल तक यूजीसी पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं थे, वो भी फैसले का स्वागत करने लगे। देश की सर्वोच्च अदालत का जो भी आदेश होगा वो तो खुशी की बात है। फैसला इंसाफ से भरा हो, ना SC ST OBC का हक मारा जाए और ना ही बाकी जनरल कैटेगरी के लोगों के साथ कुछ जाए। तो सवर्ण समाज भी इसे अपनी बड़ी जीत और संविधान का राज बता रहा है। सरकार ऐसा न समझे कि लड़ाई समाप्त हुई है या हमारा पुरुषार्थ समाप्त हुआ है या हमारा पुरुषार्थ मरा है। ऐसा नहीं है। अगर बढ़ोगे तो फिर हम लड़ेंगे। इस जोश से यूजीसी का हमने विरोध किया था, उसी जोश से हम सुप्रीम कोर्ट का स्वागत करते हैं। यहाँ पे मैं उनसे और निवेदन करता हूँ, जो स्टे लगाया गया इसको प्रॉपर तरीके से रद्द किया जाए। संघर्ष का ऐलान है कि अब नहीं सहेंगे। जब बच्चों तक बात आ गई तो जब पशु पक्षी लड़ते हैं तो हम अभी घर में बैठने वाले लोग नहीं है। सबको देख लेंगे, सड़क पर उतरेंगे, आंदोलन होंगे। देखिए, होली मार्च में होनी है, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही जो विरोध कर रहे थे वो होली मनाने लगे। शिक्षा के लिए बने जिस नए नियम का सवर्ण समाज विरोध कर रहा था और सामान्य वर्ग के लिए जिसे अत्याचार वाला कानून बता रहे थे,
सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के उस नए नियम पर रोक लगा दी और साफ कह दिया कि यूजीसी के नए नियम साफ नहीं है, इन नियमों का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और यूजीसी को बाकायदा नोटिस जारी किया और नियमों का ड्राफ्ट फिर से तैयार करने के निर्देश दिए। फैसला आते ही सवर्ण समाज के लोग खुशी से झूम उठे, कहीं गुलाल उड़ाने लगे, कहीं मिठाइयां बांटकर खुशियां मनाने लगे। कोर्ट ने फैसला उन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया जिनमें आरोप है कि नए नियम सवर्णों के साथ भेदभाव करते हैं। याचिका में नए यूजीसी नियम को रद्द करने की मांग की गई थी। दरअसल यूजीसी ने 13 जनवरी को अपने नए नियम जारी किए थे। इस पर सुप्रीम कोर्ट में दोनों पक्षों की ओर से बहस हुई और फिर कोर्ट ने यूजीसी के नए नियम पर रोक लगा दी और कहा यूजीसी के 2012 वाले नियम ही लागू रहेंगे क्योंकि जाति संबंधी नए नियम और भाषा स्पष्ट नहीं है। सरकार नया ड्राफ्ट बनाए, फिर 19 मार्च को अब इस मामले की अगली सुनवाई होगी। अगली सुनवाई 19 मार्च को। लेकिन सुनिए जरा नियमों पर रोक के बाद लोग क्या कह रहे हैं। सब एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां जाहिर कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद अदा कर रहे हैं। यूजीसी के इस काले नियम को लतार लगाया है। यूजीसी को स्टे किया गया, इसको रद्द कराना चाहिए। ऐसा कानून इस देश में नहीं चलना चाहिए जो जात पात को अलग करे। हम आज एक हिंदू भाई भाई हैं, या कोई जात पात नहीं है। इतने चेहरे हैं, आप बता दिए कौन सी जात का है। हमें विश्वविद्यालय के अंदर छात्रों को जाति में बांटने का प्रयास कानून था, लेकिन 19 के बाद अगर स्टे अगर फिर से वापस होगा तो फिर हम लोग बड़ा आंदोलन किया जाएगा। जब तक हमारा मुख्य मांग है कि यूजीसी पूरी तरीके से रद्द हो। हमारे दोस्त खाना खा रहे, हमने कभी ये नहीं पूछा कि तू किस जात का है, मैं किस जात का हूँ। विनम्र निवेदन है कि इन जैसे एक्ट को ना लाए, हमें बांटे मत। संसद भवन से लागू हुआ है, संसद में इसको जब तक विड्रॉल नहीं किया जाएगा, हम लोग पीछे हटने वाले लोग नहीं है। आपको लगता है कोई एक व्यक्ति लड़ रहा है, एक संस्था लड़ रही है? सभी समाज के व्यक्ति लड़ रहे हैं। स्वर्ण समाज का हर एक संस्था लड़ रही है। बच्चा, बूढ़ा, बुजुर्ग, हर एक वो व्यक्ति लड़ रहा है जिनको अपने बच्चों के भविष्य की चिंता है। सवर्ण बिरादरी से आप कितनी नफरत हो गई है? क्या आप उनको सीधे हाशिए पर रख के उनके ऊपर ऐसा कुठाराघात करने के लिए उतारू हो गए हैं? तो मैं कहता हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट का आज का निर्णय आया है, ये संपूर्ण समाज जो छात्र आंदोलन कर रहे थे, अपनी बाहें फैला करके स्वागत कर रहे हैं। तो जब ये कानून आया तब पहले भी नहीं है और अभी भी नहीं, क्योंकि हमको पता है कि छात्र जो है उसकी कोई जात, मजहब और कोई कौम होती नहीं है। छात्र जो एकजुटता का प्रतीक है, तो एकजुट है तो हम लोग जो है मजबूत पहले भी थे, अभी भी हैं, आगे भी रहेंगे। खुशी महसूस नहीं कर रहे हैं। आगे जो सुनवाई है 19 मार्च को, हम लोग को उस पे ज्यादा फोकस करना है। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट से यही विनती और प्रार्थना करते हैं कि ऐसे कानून की कोई आवश्यकता नहीं है। कॉलेज और विश्वविद्यालय में भेदभाव है, अगर आ जाएंगे ये ऐसे कानून तो कॉलेज विश्वविद्यालय में भेदभाव हो जाएगा। जब भी वंचित वर्ग को उसके अधिकारों के प्रति सचेत किया जाता है या उसे उसके अधिकार प्रदान किए जाते हैं, तब एक वर्ग है जो उठ खड़ा होता है, उसे लगता है कि उसके विशेषाधिकार जा रहे हैं। इसीलिए इस फैसले को ये लोग नकार रहे हैं, इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। अब आइए आपको बताऊं, उनसे मिलवाता हूं वो जो सिटी मजिस्ट्रेट साहब थे, अलंकार अग्निहोत्री, जिन्होंने सबसे पहले यूजीसी पर इस्तीफा दिया था। इस नियम पर रोक के बाद देखिए उनकी तस्वीर फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत किए जाने लगा। उनकी जो शहादत थी वो काम आ गई, साथियों को लगने लगा। राष्ट्र की आवाज बनकर खड़ा हूं, पूरे राष्ट्र की आवाज बनकर खड़ा हूं। जब तक ये इस तरीके से जो काले कानून पास करते रहेंगे, मैं समाज के साथ खड़ा रहूंगा, पूरे राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। अब देखिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं। बड़ा दिलचस्प ये है, कल तक कुछ सियासतदान यूजीसी नियमों को सही ठहरा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट पर के रोक के बाद यही सियासतदान उन नियमों को गलत भी बता रहे हैं। सबसे पहले देखिए अखिलेश यादव कह रहे हैं, हमारा मानना है कि सच्चा न्याय किसी के साथ अन्याय नहीं होता। अदालत ने भी कहा है कानून की भाषा भी साफ हो और भाव भी। बात सिर्फ नियम की नहीं है, नियत की भी होती है। ना किसी का उत्पीड़न हो, ना किसी के साथ अन्याय हो। ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं, यूजीसी के नए नियम समाज को बांटने वाले लगते हैं। एक समुदाय को शोषित और दूसरे को पीड़ित माना जा रहा है, जबकि कमेटी में शोषित समुदाय का कोई प्रतिनिधि नहीं है। मुझे नहीं पता कि यह कानून किसने बनाया है, लेकिन इससे समाज में तनाव पैदा हो रहा है। कल्याण बनर्जी टीएमसी सांसद कह रहे हैं, सरकार का तुगलकी फरमान किसी कीमत पर नहीं चलेगा। यूजीसी के नए नियम संविधान के खिलाफ और गलत थे। जैसे एसआईआर पर सरकार मनमाना रवैया अपना रही है, वैसे ही यूजीसी में कर रही थी। अच्छा हुआ जो कोर्ट ने रोक दिया है। कलराज मिश्र पूर्व राज्यपाल कह रहे हैं, यूजीसी के नए नियम न्याय और समानता के खिलाफ है। संविधान का हनन करने वाले ऐसे नियम वापस लेने चाहिए।
सुकांत मजूमदार केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं सरकार और शिक्षा मंत्री ने पहले ही साफ कर दिया है कि किसी समुदाय या किसी भी छात्र से भेदभाव नहीं होगी। प्रमोद तिवारी कह रहे हैं कांग्रेस सांसद सरकार की जिम्मेदारी होती है कि कहीं आग लगी है तो आप उसे बुझाएं, लेकिन बीजेपी वर्ग, जाति और धर्म के नाम पर संघर्ष कराती है और यूजीसी के नए नियम लाकर इनकी यही कोशिश थी। सुप्रीम कोर्ट ने इनकी मंशा को पहचाना और उस पर स्टे लगा दिया है। मायावती कह रही हैं यूजीसी के नए नियम से सामाजिक तनाव पैदा हो रहा था, सरकार को सभी पक्षों को पहले भरोसे में लेना चाहिए था और समन्वयों को कमेटी में रख लेते तो ऐसा बवाल ही ना होता। सुनिए जरा, अब सियासतदानों को कईयों ने अपने सुर बदल लिए। हम सब का मानना यही है कि दोषी बचे ना और निर्दोष के साथ अन्याय होना। और जब हमारा संविधान कहता है कि हम कहीं भेदभाव नहीं कर सकते हैं, तो संविधान और जो हमारे तमाम कानून हैं उसके बाद भी भेदभाव होता, अन्याय होता है समय समय पर। ये बिल एक तरफा है और एक समाज को शोषित मान लिया गया है और एक समाज को पीड़ित मान लिया गया है। और मैंने एक बात कही कि ऑफिस में बैठ करके आप निर्णय न लें। सरकार का काम है कहीं अशांति हो तो शांति पैदा करे, पर ये तो वर्ग के नाम पे, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे देश में आग लगाते हैं। और इसलिए लगाते हैं कि लोग वास्तविक मुद्दों से ध्यान हट जाए, बेरोजगारी, महंगाई, ये भी सरकार की यही देन थी। नहीं, न्यायपालिका में सबको अधिकार है जाने का, न्याय पाने का, सबको अपनी बात रखने का, और उस पर विचार विमर्श करती है और न्यायपालिका अपने हिसाब से निर्णय लेती है। ये कोई तुगलकी राजत्व नहीं चलेगा। देश का सबको मानना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन का। कॉन्स्टिट्यूशन मान के ये नहीं चलेगा, उसका बात खारिज करना ही सुप्रीम कोर्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उन्होंने निभाया वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, और बहुत अच्छा काम हुआ। सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान हमारे मूल्यों में है, आदर्श में है, लेकिन सरकार क्यों मौन है, चुप है? यह मुद्दा स्वर्ण का और गैर स्वर्ण का नहीं था। यह मुद्दा था जनरल जो दबंग, चाहे वो पप्पू यादव हो, पप्पू कुर्मी हो, पप्पू कुशवाहा हो। तो मैं तो उसी दिन से कह रहा हूं कि आप सुप्रीम कोर्ट जाओ, दरवाजा खुला, न्याय मिलेगा। आपको अगर इस तरह का अंदेशा है तो आज वो सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात को माना। कानून बनता है, अगर कानून संशोधन होते हैं ना, अगर कोई गड़बड़ी है तो उसके लिए तो भी अदालत है ना, अदालत ने फैसला दिया। न्यायालय ने जो निर्णय लिया है, न्यायालय को कोटिशत धन्यवाद, क्योंकि नरेंद्र भाई मोदी भारत में कभी विभेद की राजनीति नहीं की है। आइए अब आपको लिए चलता हूं सुप्रीम कोर्ट। यूजीसी नियम पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी। देश के सबसे बड़ी अदालत में बड़े बड़े वकील मौजूद थे। देखिए जरा क्या हुआ। चीफ जस्टिस सूर्यकांत वाली बेंच ने यूजीसी मामले की सुनवाई की, यानी सीजेआई खुद इस बेंच में थे। बेंच में सीजेआई सूर्यकांत के अलावा जस्टिस जे बागची भी थे बेंच में। याचिकाकर्ता की ओर से वकील विष्णु शंकर जैन थे और जबकि याचिका के खिलाफ वकील इंदिरा जयसिंह दलील रख रही थी। विष्णु शंकर जैन ने कहा कोर्ट में, हम यूजीसी की धारा 3C को चुनौती दे रहे हैं जो जाति आधारित भेदभाव को परिभाषित करता है। नए नियम में यह संकीर्ण और असंवैधानिक है। माना गया है कि भेदभाव सिर्फ SC, ST, OBC के खिलाफ होता है। यह बस धारणा है कि सामान्य वर्ग के छात्र के भेदभाव करते हैं, यह धारणा है। नए नियम का कोई तार्किक संबंध नहीं है। सीजेआई ने कहा, हम केवल संवैधानिकता और वैधता की शुरुआती जांच कर रहे हैं। विष्णु शंकर जैन ने कहा, संविधान का आर्टिकल 14 समानता का अधिकार देता है। फिर जाति आधारित किसी नियम जैसे 3C को हटाया जाए, क्योंकि इससे समाज में वैमनस्य बढ़ेगा। सीजेआई ने कहा, अगर सुप्रीम कोर्ट के किसी छात्र ने अपमानजनक भाषा इस्तेमाल की तो इस प्रावधान में क्या उसका कोई उपाय है? आजादी के 75 साल बाद भी देश जातियों के जंजाल से निकल नहीं पाया है। हम जातिगत भेदभाव से अभी भी जूझ रहे हैं। क्या हम पीछे की ओर जा रहे हैं? वकील इंदिरा जयसिंह खड़ी हुई। उन्होंने कहा, सवाल जाति या जनजाति पर केवल व्याख्या का है। जस्टिस बागची ने कहा, भारत की एकता शैक्षणिक संस्थानों में भी दिखनी चाहिए। अमेरिका की तरह अलग अलग स्कूलों में छात्र न पहुंच जाएं, जहां अश्वेत और श्वेत अलग अलग स्कूलों में जाते हैं। रेगुलेशंस में रैगिंग को क्यों शामिल नहीं किया गया?
जबकि ये कैंपस में एक बहुत बड़ी समस्या है। दूसरे वकील थे, वो खड़े हुए, उन्होंने कहा इस पूरे नियम को रद्द किया जाना चाहिए। हम बेहतर ड्राफ्ट का सुझाव देते हैं। यूजीसी के नए नियम साफ नहीं हैं और सीजेआई ने कहा और दुरुपयोग का अंदेशा रखते हैं ये नियम। सरकार और यूजीसी से 19 मार्च तक जवाब दाखिल करे कहा है। तब तक 2026 के ये नियम स्थगित रहेंगे और 2012 वाले पुराने नियम जारी रहेंगे। नए ड्राफ्ट के लिए एक कमेटी गठित की जानी चाहिए जिसमें 2-3 ऐसे एक्सपर्ट्स हों जो सामाजिक मूल्य और समस्याएं समझते हों। यह हुआ कोर्ट में। अब सुनिए जरा याचिकाकर्ता वकील क्या कह रहे हैं। अगर इस तरीके के रूल रेगुलेशन जो कि 3C की हम बात करते हैं, अगर इस तरीके के रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर कास्ट को टारगेट किया जाए, जिसको जर्नल कास्ट हम लोग कहते हैं। और उनको टारगेट करने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं आप बंटवारे की राजनीति कर रहे हैं। और 77 साल के बाद अगर इस तरीके के रूल रेगुलेशन बनाए जाएंगे हमारे देश में, वो कहीं ना कहीं जो हमारा संविधान कहता है एकजुट रहने की बात, उसको कहीं ना कहीं आप उससे अलग इस पे तत्कालिक अंतरिम रोक लगा दी गई है और तब तक एक तिथि तय की गई है और पुराने नियम को ही तब तक अप करने की बात हुई है। ये हम लोगों की जीत है। हालांकि यह जीत तब तक पूरी नहीं है जब तक पूरी तरह से बिडाल नहीं होगा। प्रारंभिक जीत है, इसके लिए हम लोगों में हर्ष है और लड़ाई रंगला रही है। क्रॉस ऑफ द इंडिया हम लोगों ने आंदोलन करा है और ये सभी की जीत है। अब देखिए जरा कोर्ट में आखिर ये केस लड़ कौन रहा था। ये दो बड़े वकील विष्णु शंकर जैन और इंदिरा जयसिंह। विष्णु शंकर जैन को आपने बहुत से टीवी डिबेट्स में देखा होगा, वो नियमों के खिलाफ कोर्ट में थे। वकील विष्णु शंकर जैन एक बार फिर सुर्खियों में है। सवर्ण उन्हें यूजीसी के नए नियमों पर रोक का सूत्रधार बता रहे हैं, क्योंकि विष्णु जैन ने ही कोर्ट में नियम रोकने की कड़ी दलीलें रखी हैं। और विष्णु जैन के पिता हरिशंकर जैन भी सुप्रीम कोर्ट के मशहूर वकील हैं और पिता पुत्र की जोड़ी हिंदू पक्ष के 100 से ज्यादा केस की पैरवी कर चुकी है। कहते हैं विष्णु जैन ने हिंदुओं को उनके अधिकार दिलाने और ऐतिहासिक गलतियों को सुधारने का संकल्प लिया है। 30 हिंदू और जैन मंदिरों की लड़ाई लड़ रहे हैं जिन्हें आक्रमणकारियों ने तोड़ा है। बताया जाता है कि एक केस की फीस वैसे वो 12 से 15 लाख रुपए लेते हैं, लेकिन दावा है कि मंदिरों से जुड़े मामलों में वो कोई फीस नहीं लेते। वैसे विष्णु शंकर जैन ने वकालत 16 साल पहले शुरू की थी। पुणे के लॉ कॉलेज से डिग्री लेने के बाद वो पिता के साथ प्रैक्टिस करने लगे। 2016 में सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की परीक्षा पास की और उसी साल पिता के साथ अयोध्या जन्मभूमि केस में दलीलें रखी। लेकिन पहली बार चर्चा में आए ज्ञानव्यापी में शिवलिंग का दावा पेश किया और संभल की जामा मस्जिद में भी हरिहर मंदिर होने का दावा किया था। फिर सर्वे टीम के साथ जब वो मस्जिद जा रहे थे तभी हिंसक झड़प हुई और बाद में खुलासा हुआ कि संभल में विष्णु जैन को मारने की भी साजिश थी। विष्णु जैन ही कोर्ट में दलीलें रख रहे थे। सुनिए जरा वो क्या कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो यूजीसी रेगुलेशंस नए नियम पास किए गए हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, उसको एबियंस में रखा है और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए अंडर आर्टिकल 142 जो यूजीसी रेगुलेशंस 2012 हैं उनको इन ऑपरेशन किया, उनको प्रभावी किया। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को और सारे पक्षकारों को नोटिस जारी किया है और इस मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को निर्धारित की गई है। अब देखिए सवाल यह है कि 19 मार्च को अगली सुनवाई होगी। 19 मार्च तक नियमों पर रोक है, लेकिन पूरे देश में इस पर बड़ा बवाल और प्रदर्शन हो चुका है नियमों को लेकर। यूजीसी के नए नियम आखिर क्या हैं और उस पर बवाल क्यों हो रहा है। तो आपको बताऊं, यूजीसी के नियम जाति आधारित भेदभाव की नई परिभाषा यूजीसी ने तय की। पहले ऐसे भेदभाव की शिकायत SC ST कर सकते थे, अब पीड़ितों की कैटेगरी में ओबीसी को और जोड़ दिया गया था। इस पर विरोध यह था सामान्य वर्ग को पीड़ित नहीं बस आरोपी ही माना जा सकता है, यानी SC ST OBC पीड़ित हो सकते हैं लेकिन सामान्य वर्ग आरोपी ही होगा। उसके खिलाफ शिकायत करने वालों का दायरा और बढ़ जाएगा क्योंकि ओबीसी को भी ऐड कर दिया गया। छोटी छोटी बातों पर कोई भी सवर्णों को निशाना बना सकता है। सवर्णों के साथ कोई भेदभाव होगा तो वो आखिर क्या करेंगे, सवाल यह है। नियम में है कि झूठी शिकायत पर सजा का कोई प्रावधान नहीं है। झूठी शिकायत पर पहले जुर्माना या सस्पेंड करने का नियम था, लेकिन कोई सजा ना होने से झूठी शिकायत की आशंका बढ़ गई। सवर्णों को लगता है कि उन्हें बेवजह फंसाया जा सकता है, झूठी शिकायत कर उनकी पढ़ाई को टारगेट किया जा सकता है, क्योंकि झूठी शिकायत करने वालों पर कोई नकेल नहीं होगी। नियम में यह था कि हर संस्थान में समानता समिति बनाया जाना जरूरी होगा और इस समिति में SC ST OBC महिला और दिव्यांग सदस्य जरूरी है, लेकिन सामान्य वर्ग का सदस्य हो ना हो चलेगा। हो सकता है, विरोध में लोगों ने कहा, हो सकता है कि समिति में कोई भी सवर्ण ना हो,
ऐसे में शिकायत पर फैसला एक तरफा हो सकता है। सवर्णों को जानबूझकर दोषी ठहराया जा सकता है। नियम में था समानता समिति को पुलिस जैसा अधिकार होगा, शिकायत पर यह 24 घंटे के अंदर कार्रवाई कर सकती है और कार्रवाई ना होने पर यूजीसी मान्यता तक रद्द कर सकती है। विरोध हुआ कि संस्थानों में ऐसी समिति की सिफारिश थी, बाध्यता नहीं। 24 घंटे में कार्रवाई के दबाव में गलत फैसले होने लगेंगे। बिना पूरी जांच पड़ताल के समिति किसी को भी दोषी बना सकती है। संस्थान आर्थिक मदद या मान्यता के डर से फैसले ले सकती है। यह था इन बातों का विरोध। अब बड़ा बुनियादी सवाल कि आखिर नियमों में क्या होना चाहिए, सुधार कैसे होने चाहिए, यूजीसी को क्या करना चाहिए। उच्च शिक्षा में सुधार की जरूरत हर कोई महसूस कर रहा है, यह सच है। सवर्णों का आरोप है कि सुधार के नाम पर बेतुके बदलाव ना हो, कोई भी नियम बनाते समय संविधान और समाज का ख्याल रखा जाए। जैसे संविधान सभी की समानता यानी बराबरी की बात करता है, तो फिर उच्च शिक्षा में यूजीसी ऐसे भेदभाव वाले नियम क्यों बना रहा है, जबकि शिक्षा का असली मतलब ही भेदभाव मिटाकर आगे बढ़ना है। सामान्य वर्ग के लोग मांग कर रहे हैं कि नियम सबके लिए एक जैसे हो। जातिगत भेदभाव तो किसी के साथ भी हो सकता है, कोई भी इसके लिए पीड़ित हो सकता है, तो फिर सबको शिकायत करने जैसा अधिकार मिले। नए नियम में झूठी शिकायत पर सजा या जुर्माने का प्रावधान नहीं है। नए नियम से समाज में भेदभाव का दायरा और बढ़ सकता है। हर नियम कानून के दायरे होते हैं, तो झूठी शिकायत पर कड़ा प्रावधान जरूरी है, ताकि बिना तथ्य के कोई बेवजह दूसरे छात्रों को निशाना न बना सके। जिस समिति का नाम समानता है, उसमें सबकी बराबरी की बात नहीं है। उसमें एससी, एसटी और ओबीसी की तरह सवर्णों का जिक्र क्यों नहीं है? अगर वो समानता समिति है तो फिर वर्गों को बराबरी का हक भी मिलना चाहिए। यह है सुधार की दलीलें और गुंजाइश। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं वकील। बेसिकली मांग की थी कि सेक्शन 3C को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जाए, क्योंकि ये जो कानून है जनरल कैटेगरी के बच्चों के ऊपर अपराधी का ठप्पा लगा रहा था। आज हमारी बात को कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट ने समझा और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हालांकि हम विद्वान नहीं हैं, आप इसे और विद्वानों से, अदर एकेडमी से पूछें और समझें और रेगुलेशन में क्या सही परिवर्तन हो सकते हैं उनको करें। भी ये आंशिक रूप से राहत है, जीत नहीं है। जीत तब होगी जब हम अपनी बात को और डिटेल्ड में और सही तरीके से कह पाएंगे। ये सूर्य भगवान का वंश है, इसमें जितने भी नकारात्मक तत्व हैं ये सब डिस्ट्रॉय होंगे, सब इनका प्राकटीकरण होगा और जनता इनसे बदला लेगी। फिर अभी जितने भी देश के जो अभी लोकसभा और जितने विधानसभा और जितने भी माननीय जनप्रतिनिधि जिन्होंने इस बिल को नहीं पढ़ा, जिन्होंने इसको नहीं समझा, मैं उनसे अनुरोध है वो सब सामूहिक जिम्मेदारी लेते हुए रिजाइन करें